हरियाणा के रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाली खादी आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा, पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया था। कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। की कल्पना स्वदेशी और स्वभाषा के बगैर अधूरी है। मोदी जी ने अभी भारतीय जनता को, हमारे 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी चीजों के लिए स्वदेशी ही उपयोग करेंगे, ऐसा आग्रह से संदेश दिया है। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को, लक्ष्यों को सिद्ध करने का मौका दिया था। और राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वतंत्रता के आंदोलनों को गति दी थी। और पूरे विश्व को पूज्य बापू ने भारत की विरासत में जो सतत जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
और आज फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। मित्रों, जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लूछने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। और मनोज जी ने खादी फॉर नेशन इसको आगे बढ़ाकर मोदी जी का खादी फॉर फैशन इस सूत्र भी अपनाया है। ढेर सारे आकर्षक परिधान बनाए। मित्रों, ये खादी को हम कई गुना बढ़ाना चाहते। मोदी जी ने इसके साथ मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है, चर्मकारों को भी जोड़ा है। इसके साथ कई सारी बहनों को घर में उपयोग में आने वाले शुद्ध चीजें जैसे खाने का तेल है, कई सारे मसाले हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीजों से भी जोड़ा है। और खादी एक प्रकार से अब स्वदेशी का मंत्र के साथ आगे बढ़ने के तैयार है। देश भर में 5 केंद्रीय पुनी संयंत्र है, इसमें से 3 का नवीनीकरण हो चुका है और 2 का नवीनीकरण चालू है। ये 2 का हो जाने के बाद सभी खादी के पुनी संयंत्र को नवजीवन मिलने वाला है और देश भर में खादी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, कारीगर हैं, उनके लिए भी आशा की नई किरण आने वाली है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को अपना योगदान दीजिए। स्वदेशी अपनाइए, खादी भी आप अपने घर में अपनाइए। स्वदेशी जरूरी है, देश को हर घर से योगदान चाहिए।